हम लोग 20 और 25 लोग रात भर बैठ करके एक क्रिएशन करते हैं, एक आइडिया को तैयार करते हैं। अगले दिन हम कोशिश करते हैं कि उसको हम शेयर करके और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पाठशाला से देंगे, संदेश देंगे, लेकिन उसको हाईजैक करके मेरे साथ गद्दारी की जाती है। यहाँ से एक जुड़ेगा और बदलाव आएगा, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो बच्चों का, चाहे वो औरतों के माध्यम से हो, लेकिन ये बदलाव हम लोग लेकर आएंगे। पाठशाला को, इस बैनर को मैं किसी भी गैर जिम्मेदार के हाथ नहीं देना चाहती। लोग पढ़ाएं, वो पढ़ाते रहें, बच्चे यहाँ रोज आएंगे, लेकिन अगर कल को किसी ने गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ से दे दिया, मिसयूज कर दिया, तो जवाबदेही मेरी बनेगी ना। कंधों पर रख रख करके मैं ढो करके लेके आई इनको, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था कि मैं पाठशाला लगा कर ही जाऊंगी। इतना बड़ा मैसेज छोड़कर जा रही है, तो वो हम भी तो देखें ना, और किसके अंदर जज्बा है। हम जो हर चीज़ हमने सिखाई है उसको आप लोग, कोई आपके ऐसे तो हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई है ही नहीं, मेन मीडिया दिखाएगा। बताइए दैनिक भास्कर ने आप उठा के देखिए क्या खबर छापी है। जिन बच्चों के कंधे पर कूड़े का थैला हुआ करता था, झोला हुआ करता था, आज उन बच्चों के कंधों पर इस पाठशाला ने, हमारी टीम ने स्कूल का बैग टांगा है, जिसको आप सूली से कभी पेड़ पे लटका देते हो, कभी उसके हाथ बंधे हैं, उसके मुंह से झाग आने लगती है, फिर वो कभी आप डायन बता देते हो, कभी क्या चीज़, हाँ कभी बिल्कुल करवा रहे, कभी आप इस तरीके से काम करके आप सारी इस तरीके की चीज़ें कर देते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपने हाथरस की घटना ले ली, आपने उस बच्ची को भी बाहर नहीं आने दिया, हाथरस की बच्ची को भी बाहर नहीं आने दिया। जब उसका हो गया था अस्पताल में, एम्स में भी उस बच्ची को आपने, एम्स के लिए अभी इस बच्ची को भी बोला कि उन्नाव वाली की आने दो, एक बच्ची को नहीं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजीज रहती हैं हम लोगों को दबाने की, डराने की, महिला होने के नाते। और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए जो आपका अस्तित्व, जो आपका एक नज़रिया रहता है, वो दुनिया भली भांति देख रही है। हमें नहीं पता कौन क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से जो कड़ी जुड़ती जा रही है, अब ये विमेन लीडिंग द वर्ल्ड होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप उनकी ज़ुबानी मेरे साथ मेरी बहन को भी सुने, और वो बताएंगी आपको कि उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और डे 1 से वो क्या करी थी। निर्देश कहें। हम लोग यहाँ पिछले 22 जनवरी से लगातार इस पाठशाला को चला रहे हैं, और लगातार हम लोगों ने हर दिन एक नया आइडिया यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और उसी की कड़ी में आज हम लोग यहाँ हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रहे थे शाम 5 बजे से। और ये हस्ताक्षर किसी पेपर पे नहीं, ये एक कपड़े पर हम लोग ले रहे थे, जिसको हमने नाम दिया था गमछा, क्योंकि हस्ताक्षर हज़ारों आने हैं, इसलिए गमछा छोटे साइज़ का होता है, इसलिए हमने वाइट कपड़ा बहुत बड़े साइज़ का लिया है। और ये हमने सोचा है कि जब ये हस्ताक्षर हज़ारों लोगों के हो जाएंगे, तो ये राष्ट्रपति जी को ज्ञापन के साथ संलग्न करके ये दिया जाएगा। और इसमें जितने भी लोग, इस देश के बाकी जो लोग हैं, वो किसान आंदोलन में समर्थन देने के लिए अपने हस्ताक्षर करें। यहाँ दलित बहुजन को भी जोड़ने की हमारी कोशिश रहेगी कि इस आंदोलन से जुड़ें और अपनी बात रखें। और हस्ताक्षर करके ये आने वाले टाइम के लिए भी हम लोग यदि कोई वीडियो देते हैं या बोलते हैं, भाषण करते हैं, तो वो कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीनों के लिए एविडेंस होती है, लेकिन जब हस्ताक्षर होते हैं, लिखित होते हैं, किसी चीज़ पर होते हैं, तो वो आने वाले पीढ़ियों के लिए इतिहास में दर्ज होती है। तो हम ऐसा ही एक ऐतिहासिक काम आज करने जा रहे थे 5 बजे, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा डिले हुआ। हमारे साथ हमारे आइडिया पर यहाँ राजनीति खेली गई, लेकिन मैं उसको ज़्यादा डीप में जा करके नहीं बताना चाहूँगी कि क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हर्ट होते हैं, हम हर्ट हुए हैं, कई बार हौसला टूटा है, लेकिन नहीं। जैसे कि रितु जी ने अभी कहा, डॉक्टर रितु हर बार कहती हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, लेकिन जिन महिलाओं के अंदर हौसला है, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके बढ़ते कदमों को कुचलने का काम भी पुरुष वर्ग करता है। और वो ऐसे नहीं कमज़ोर लोग करते हैं, वो भी मजबूत पुरुष करते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, पावरफुल हैं। लेकिन ये गलत है, और ये उनकी बहुत बड़ी सोच, नीचे ले जाने वाली सोच है उनकी। जब महिला उनका साथ दे करके खड़ी हो सकती है, तो वो चाहे तो उनको नीचे भी गिरा सकती है। लेकिन हमारी सोच अच्छी है, हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और इस आंदोलन का हमारा समर्थन है। इस पाठशाला को पिछले हम 22 जनवरी से कंटिन्यू चला रहे हैं। पिछले 22 जनवरी से इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आंदोलन में भी सब लोग एक विचारधारा के नहीं होते हैं कि आपको सब एकदम से तुरंत आएँ और भागकर सपोर्ट करें। इस पाठशाला को चौथी जगह हमने इस्टेब्लिश किया, और जब जाकर के मैं इन कंधों पर, ये बम्बू लग रहे हैं ना, मैं इन कंधों पर रख करके मैं ढो करके लेके आई इनको, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था कि मैं पाठशाला
लगाकर ही जाऊंगी, मैं हारने के लिए नहीं आई हूँ। और मैंने पाठशाला शुरू की क्योंकि हर बॉर्डर पर पाठशाला थी, लेकिन यहाँ पाठशाला नहीं थी। और मैं शिक्षा के माध्यम से आंदोलन को समर्थन देना चाहती थी और किसान आंदोलन को और मजबूत करना चाहती थी। जो आंदोलन पर बदनाम किया जा रहा था कि खालिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, उस छवि को साफ करना चाहती थी एक अच्छे आइडिया से, एक अच्छे क्रिएटिव तरीके से। लेकिन फिर उसके बाद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी मेरे साथ, मेरे हर आइडिया के साथ यहाँ राजनीति खेली जाती है। आइडिया मैं लाती हूँ, हम लोग 20 और 25 लोग रात भर बैठ करके एक क्रिएशन करते हैं, एक आइडिया को तैयार करते हैं। अगले दिन हम कोशिश करते हैं कि उसको हम शेयर करके और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पाठशाला से देंगे, संदेश देंगे, लेकिन उसको हाईजैक करके मेरे साथ गद्दारी की जाती है। एक महिला होने के नाते कि मैं महिला हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जाता है, ये मुझे कमज़ोर समझा था। ये सोचते हैं कि ये क्या करेगी, जल्दी से हाईजैक करो और ये बाद में देखते रह जाएगी। लेकिन हाँ, अब तक मैंने ऐसे किया है, मैंने हर चुनौती का सामना किया और साबित करके दिखाया कि मैं अच्छा कर सकती हूँ और परेशानियों का सामना करके भी मैं मजबूती से खड़ी रह सकती हूँ। और आज भी यही है कि हम लोग हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। आज ये पाठशाला को महीना भर होने को जा रहा है। हम लोग इस पाठशाला को आज यहाँ मैं समापन की भी घोषणा करती हूँ कि इस पाठशाला को मैं और लंबे समय तक नहीं चला सकती। मेरे सामने बहुत चुनौतियाँ आ रही हैं। मैं अब तक अपनी जेब से बहुत सारा पैसा भी खर्च कर चुकी हूँ, अपना समय खर्च कर चुकी हूँ, अपना श्रम खर्च कर चुकी हूँ। मेरी टीम यहाँ पर पिछले 22 तारीख से अपने घर नहीं गई है। यहाँ 4 दिन तक हमें पता है कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर आंदोलन में हज़ारों लोग हैं और आपके माध्यम से ये बात मैं अपील करना चाहूँगी कि देश के अंदर जो भी लोग चाहते हैं कि शिक्षा इन बच्चों को मिलती रहे, जो बच्चे कूड़ा ढूंढ रहे हैं, जो बच्चे बोतल ढूंढ रहे हैं, वो बच्चे आज ढूंढते हुए इस पाठशाला में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जिन बच्चों के कंधे पर कूड़े का थैला हुआ करता था, झोला हुआ करता था, आज उन बच्चों के कंधों पर इस पाठशाला ने, हमारी टीम ने स्कूल का बैग टांगा है। ये हम लोगों ने देन दी, ये आंदोलन की देन है और इसका श्रेय भी हम सारा आंदोलन को देते हैं क्योंकि इस धरती पर बैठ करके कितना सफल हो पाएगा, कितना आगे जाएगा। कौन सा आइडिया? आपका जो आइडिया है कितना सफल होगा? ये सफलता ये है कि जो बच्चे कूड़े में घूम रहे थे ना, जिन बच्चों को लोग कहते थे कि अरे ये बहुत गंदे हो रहे हैं, इनके ऊपर ये जम्स भरे पड़े हैं, आज उन बच्चों के पास ना पूरे देश भर से अलग अलग कोने से उनके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं, उनके साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ाने आ रहे हैं, उनके लिए स्टेशनरी ला रहे हैं। ठीक है, ये सफलता है। जो बच्चे यहाँ चलते हुए गालियाँ देते थे, झगड़ा करते थे, आज वो बच्चे ABCD गुड मॉर्निंग मैम, जिन बच्चों पे जवान पर गालियाँ होती थी, उन बच्चों के जवान पर आज पढ़ाई है, शिक्षा है। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ से बच्चे आए, उन्होंने कहा कि कूड़ा छोड़ो, कलम उठाओ और पाठशाला में पढ़ने आओ। ये बच्चों के दिमाग में कहाँ से आया? कौन देता? ये पाठशाला ने दिया। और ये बच्चों को हम लोग, हमारी संस्था की ओर से हमने 5 बच्चे सिलेक्ट किए हैं। उन 5 बच्चों को हम लोग ऐसे नहीं कि हम छोड़ेंगे, जो मेधावी बच्चे हमने सिलेक्ट किए हैं, लगातार उनका टेस्ट लिया है। हम साल भर उन बच्चों को 1000 रुपये फीस के अपनी संस्था की ओर से देंगे। यही हमारी औकात है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। फिर बंद क्यों कर रहे हैं आप? इतना अच्छा चल रहा है। मेरे पास बहुत चुनौतियाँ आ रही है मेरे सामने। मेरा परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। ये तो एक अच्छा आइडिया था, हमने शुरू किया, अच्छे लोग और आए हमारे जैसे, हम ही थोड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं, आए इसकी जिम्मेदारी लें। पाठशाला रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, बस माता सावित्रीबाई फुले महासभा की जिम्मेदारी यहाँ से खत्म करेंगे हम लोग। तो फिर चलेगा तो फिर क्यों? फायदा क्या? अच्छे लोग क्या केवल मैं ही हूँ? अच्छे लोग नहीं है यहाँ समाज में? ये मकसद नहीं, वो बहुत अच्छी बात बोली आप, उनकी बात अच्छे लोग मतलब अच्छा आइडिया निर्देश ही कर सकती है, ये काम निर्देश ही कर सकती है, केवल निर्देश त्याग कर सकती है, केवल देव अपना घर छोड़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं छोड़ सकते क्या? इन गरीब बच्चों के लिए दिल में दर्द केवल मेरे उठना चाहिए? क्या आप लोग इंसान नहीं है क्या? और बाकी इंसान नहीं है? किसने किया है? क्यों ऐसी वजह क्या आई जो आपको ये छोड़ना पड़ रहा है? देखिए, सारी चीज़ों को मैं नहीं चाहती कि इस तरह से डिफाइन हो, क्योंकि आंदोलन में भाईचारे की हम संदेश दे रहे हैं और भाईचारा बना रहना चाहिए। तो झगड़ा भी तो नहीं होगा ना? आप तो आए आंदोलन कर ले, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप खुल के कुछ बताइए क्या? देखिए, खुलकर मैं ये बता रही हूँ कि मैं यहाँ नहीं, पर्सनल नहीं है, मैं यहाँ पर ना पाठशाला को, इस बैनर को मैं किसी भी गैर जिम्मेदार के हाथ नहीं देना चाहती। लोग पढ़ाएं, वो पढ़ाते रहें, बच्चे यहाँ रोज आएंगे, लेकिन अगर कल को किसी ने गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ से दे दिया, मिसयूज कर दिया, तो जवाबदेही मेरी बनेगी ना। मैं अपने जवाबदेही से हटना चाहती हूँ। और मुझे एक बात, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझसे जवाब लीजिए। नहीं, एक और चीज़ है, जब इस आंदोलन पे सब कुछ चल सकता है, हर एक तरीके की चीज़ चल सकती है, तो शिक्षा क्यों नहीं? शिक्षा पे बजट अगर सरकार भी नहीं देती तो शिक्षा पे काम यहाँ तो हो। हम ये भी देखना चाहते हैं कि यहाँ के क्या करते हैं। यहाँ पे इतना सब चल रहा है, इतना सब आ रहा है, इतनी जो भी सब फैसिलिटीज़ हैं, तो सब भी इस चीज़ में करें ना। और भी तो कितने लोग हैं, थोड़ा सा
इनिशिएटिव वो भी दिखाएं, हम भी वहाँ पे जाएं, उनका पार्ट बने। यही लोग क्यों, मतलब इन्हीं का ग्रुप क्यों? ऐसा नहीं ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग आगे और आते रहेंगे, हम लोग बदलाव समर्थन करेंगे। है। हाँ, हम लोग आते रहेंगे, लेकिन मैं पाठशाला की जिम्मेदारी आज आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, मैं बहुत ही ताकत और एनर्जी के साथ यहाँ आई थी और वो मैंने साबित करके दिखाया कि पाठशाला खोल के रहूँगी, चाहे मुझे कितना भी कोई रोक ले, चाहे मुझे कंधे पर पन्नी लाट कर लानी पड़े या डंडे मुझे कंधे पर चढ़ा कर लाने पड़े, कितनी भी दूर तक मुझे भागना पड़े, मैं भागी भी, यहाँ से यहाँ मुझे दौड़ाया, लेकिन मेरे अंदर फिर भी थकान नहीं आई, मेरे हौसले कमजोर नहीं हुआ, शारीरिक मुझे थकान हुई, मैं 3 दिन बीमार रही, मुझे बुखार आया, लेकिन हौसले मेरे इतने ही बुलंद थे और उन बुलंद हौसलों से ही करके दिखाया। यहाँ बच्चे पढ़ाए और जो बच्चों को 11 बजे की क्लास दी गई थी कि भी 11 बजे हम लोग स्कूल खोलेंगे, लेकिन बच्चे 9 बजे यहाँ आकर बैठ जाते हैं। यहाँ बैच के जरिए जब हमने 12 बच्चों से शुरू किया तो आज यहाँ बच्चे 110-120 के करीब यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को अगर और बाकी लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी है, उन बच्चों के प्रति दर्द है, आइए देखिए, ये काम किसी एक आदमी का नहीं हो सकता, कोई एक आदमी अपना घर फूंक नहीं सकता। समाज का काम गरीबों के प्रति हम सब में दया करुणा होनी चाहिए। तो अभी ये किसान आंदोलन में तो आप चाहते हैं किसान यूनियन इसकी जिम्मेदारी ले? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि कोई यूनियन जिम्मेदारी ले, मैं तो एक इंसान हूँ ना। यहाँ पे तो किसान यूनियन के साथ ही किसान यूनियन वाले लोग ही है। हाँ, तो लोग जिम्मेदारी लें। देखिए ये आंदोलन मास प्रोटेस्ट है, इस पे ऐसे थोड़ी ना कोई आप कैसे कह रहे हैं कि किसान मेरे से यहाँ आपको मैं बताऊँ, जो ये संस्था चल रही है, संस्था के मानने वालों, संस्था के सदस्य दिन भर में 400 से 500 लोग यहाँ आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं केवल किसान यूनियन? भाई किसान यूनियन ने पहल की है, लेकिन इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की है जो समझते हैं। मैम आपने बताया इतना संघर्ष करना पड़ा, अगर आप चली जाएंगे तो फिर ये चलते रहेगा पाठ। अरे भैया, इतना संघर्ष करके खड़ा तो कर दिया सब कुछ, बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, बैठकर पढ़ाना ही तो है। कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? ये तो आप लोगों के माध्यम से हजारों लोग सुन रहे होंगे, मेरे जैसे पता नहीं कहाँ बैठे हो आए वो। कोई भी कीमती टाइम देना नहीं चाहता और आप पढ़ा तो मेरा टाइम क्यों लेना चाहते हैं भैया सारे लोग? तो मैडम एक काम कीजिए, आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो आगे की जिम्मेदारी भी आप ही निभा दीजिए। आप कुछ लोग को बोलिए कि आप इसको चलाइए। हाँ, तो हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं ना, आपके माध्यम से हम अपील कर रहे हैं कि लोग आए। अभी हम लोग रहेंगे, ये नहीं कि हम लोग कल ही यहाँ सब कुछ खत्म करेंगे। हम लोग इस हफ्ते हम लोग रहेंगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे दिन रहते हैं, 2 घंटे मैं पढ़ा दूंगा, मेरे जैसा रिपोर्टर। नहीं, यहाँ पर रह करके आप जोड़ लीजिए, यहाँ रह करके जिम्मेदारी लें। आपका काम है ना, आप वहाँ पे गमछे पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी कर सकते हैं आप। नहीं, गमछे पर सिग्नेचर बढ़ा दीजिए। देखिए, गमछे पर सिग्नेचर कराने वाला काम आदमी जिम्मेदारी एक सिग्नेचर करेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, कहीं भी चला जाए, किधर भी जाएगा, कोई जिम्मेदारी नहीं उसकी फिर। लेकिन पाठशाला के साथ बैठना, उन बच्चों को संभालना एक जिम्मेदारी का काम है भैया। रात को भी यहाँ रहना पड़ता है, स्टेशनरी खत्म होती है वो भी लानी पड़ती है। आपको उन्होंने एक ही चीज़ 4 बार बताई है, जिम्मेदारी से क्यों भाग रही हैं वो एक मैसेज छोड़कर जा रही हैं, और इतना बड़ा मैसेज छोड़कर जा रही हैं, तो वो हम भी तो देखें ना, और किसके अंदर जज्बा है। हम जो हर चीज़ हमने सिखाई है उसको आप लोग कोई आपके ऐसे तो हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई है ही नहीं, मेन मीडिया दिखाएगा। बताइए दैनिक भास्कर ने आप उठा के देखिए क्या खबर छापी है, मीडिया ने बताइए। देखिए मतलब आप मीडिया यहाँ पे ने गलत किया, दैनिक जागरण ने गलत छापा। दैनिक जागरण, हाँ, आप आकर यहाँ पे कवर करके जा रहे हैं और हम जाकर अखबार खोल के देखते हैं और आप किसी और का नाम छाप रहे हैं उसमें। मतलब गधे हैं, मतलब बोर्ड कंधे पर रख के हम ला रहे हैं, बोर्ड कंधे पर रख के हम ला रहे हैं वहाँ से 5 किलोमीटर से। बोर्ड क्या नहीं उठाकर वो लेकर आ रही है एक महिला होने के नाते, ठीक है, हर बैरियर को तोड़ते हुए, और खबर कोई और छाप रहा है और किसी और के नाम से छाप रहे हैं, तो वो भाग रही है। नहीं, मेन वजह नहीं, ये भी एक वजह है। ये तो हम कह रहे हैं कि किसी वन रीजन गलत किया गया है, छोड़ेगा ये एक हौसले टूटते हैं ना। आप बताइए कैसे हौसले नहीं टूटेंगे? 150-200 किलोमीटर दूर हम रह करके जिस काम को करने जा रहे हैं उसको हमारे साथ चीटिंग किया जा रहा है, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम जो दे सकते हैं वो दें, और हम देते भी हैं। पूरा दिन हम प्ले करके, नाटक करके, पढ़ा करके, हम जीरो माइनस में बच्चे हैं जिन बच्चों को हमने उठाया। उन बच्चों को कोई क्लास नहीं है, उन बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं, उनका कोई अपना स्कूल नहीं है, ना वो स्कूल जाते हैं। आप मानिए कि 0 माइनस से उठाना और उसको सिखा के लेकर आना कितनी बड़ी मेहनत रही होगी हमारी। आज वो बच्चे लाइन में चलते हैं जिनको कभी लाइन लगाना आता नहीं था। तो ये हम लोगों ने मेहनत की है, बनी बनाई अब सब कुछ मिल रहा है। कोई भी साथी भाई लोग आए, सामने आए और इसकी जिम्मेदारी लें, पढ़ाएं। हम लोग इतना कर सकते हैं, हमने किया, इतना हमारे बस की था। हम लोग कोलैबोरेशन में चल सकते हैं, कोई अपना बैनर लगाए, हम आते जाते रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं कि हाँ बस संगठन की जिम्मेदारी खत्म करें, क्योंकि बैनर को हम किसी भी गैर जिम्मेदार या किसी और के हाथ में हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसके कुछ उद्देश्य हैं, वो भटके ना, इसलिए तो हमारी ये जिम्मेदारी खत्म होगी।